आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, हम हैं गुजरात राज्य के वलसाड जिले की पारदी तहसील के पाटी गांव में। गांव की तंग गलियों के बीच टूटी फूटी दीवारों और जर्जर लकड़ियों के सहारे टिका एक छोटा सा घर है। इस घर में रहती हैं मीना बेन। कभी परिवार और सपनों से भरा जीवन आज तन्हाई और तंगी में बीत रहा है। पैरों में पैरालिसिस की बीमारी ने उन्हें बिस्तर तक बांध दिया है। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण चूल्हा भी कई दिनों तक ठंडा ही पड़ा रहता है। लेकिन दर्शकों, अंधेरे में रोशनी की किरण बनी है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अब वही घर जहां भूख और बेबसी का साया था, वहां रोजाना चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, राशन और जरूरी सामान मिल रहा है और मीना बेन की जिंदगी में उम्मीद की नई शुरुआत हुई है। तो देखिए साथियों, कैसे पाटी गांव का ये घर, जो कभी टूटे सहारों पर टिका था, आज सच्ची सेवा और सहयोग से नई ताकत पा रहा है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के वलसाड जिले के पारदी तहसील के एक पाटी गांव में। दर्शकों, जहां पर रहती है मीना बहन। मीना बहन का जीवन एक संघर्षों से भरा हुआ है। वो अपने गरीबी से जूझ रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी गली गली जाके, शहर शहर जाके उन जरूरतमंद को ढूंढते हैं और उन तक अपनी सहायता पहुंचाते हैं जो उन्हें जरूरत होती है वो। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा जंगल एरिया है और यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु पहुंच चुके हैं मीना बहन को सहायता करने के लिए। इस अन्नपूर्णा मुहिम में जो राशन सामग्री उनको दी जा रही है, उसमें अपनापन, गरीबी से जूझ रहे जो लोग हैं, उनको सम्मान और समानता दी जा रही है। कहीं न कहीं गरीबी और असमानता के कारण उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन्हें अपनाया गया है। दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और मीना बहन की क्या कुछ परिस्थिति रही है और आज संत रामपाल जी महाराज ने उनकी क्या-क्या हेल्प की है, वो सारी जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जा रहे हैं मीना बहन के घर की तरफ और आप ये मीना बहन के घर की तरफ का रास्ता देख सकते हो। और दर्शकों, मीना बहन जो है उन्हें पैरालाइज़ की प्रॉब्लम है। वो अभी पैरालाइज़ से जूझ रही है। उनको वो चलने में भी असमर्थ हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार वो किस तरह से अपने जीवन का गुज़ारा इस रास्तों से कर रही हैं, आने-जाने में कितनी प्रॉब्लम आती होगी, आप समझ सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और उनका घर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से वो किस परेशानियों से वो जूझ रही हैं। कि जो मीना बहन है उनके घर की परिस्थिति से आपको रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार से ये बहन की परिस्थिति है और किस प्रकार से ये यहाँ पे अपना गुज़ारा कर रही हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये इनका एंट्री गेट है और इनके जो छत है, वो आप देख सकते हो कि लकड़ी का पूरा छत है यहाँ पे और ये सिर्फ़ एक लकड़ी पे ये टिका हुआ है इनका छत पूरा। और दर्शकों, आप ये देख सकते हो कि ये पूरा कच्चा मकान है। इसमें कोई भी ईंट वगैरह से नहीं बनाया गया है, ये पूरा कच्चा मकान देखने को मिल रहा है आपको कि मीना बहन की ये परिस्थिति है। अब उनके पति भी नहीं है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इनको मतलब क्या-क्या इनके घर में है। तो सबसे पहले तो ये एक कमरा है इनका, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक चारपाई है। इस पे इसमें शायद मीना बेंच होते हैं और आप ऊपर की ओर देख सकते हो, यहाँ पे पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अंधियार भी है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इनका ये चूल्हा है।
यहाँ पे चूल्हा इनको आपको देखने को मिल रहा होगा और तथा इनका जो ये लकड़ी पे ही टिका हुआ है इनका छत और मकान इनका पूरा कच्चा है। दर्शकों हम आगे चलते हैं आगे की ओर और ये है इनका दूसरा कमरा, जहाँ पे भी चारपाई रखी गई है और जब से इनके पति ऑफ हुए हैं मीना बहन के, उसके पहले की ये सारी सामग्री बताई जा रही है और जब से उनके पति ऑफ हो गए, मीना बहन भी पैरालाइज़ से उनकी प्रॉब्लम है, तो तब से उनके परिवार में मतलब कुछ भी ऐसे सहारा कोई भी चीज़ का नहीं है। आप देख सकते हो दर्शकों ये इनका रसोई घर है, जहाँ पे आपको पर्याप्त चीज़ें भी नहीं देखने को मिल रही है। इनके बर्तन भी ऐसे ही हैं सब और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सामग्री होती है खाना बनाने के लिए राशन की सामग्री होती है, वो कोई भी सामग्री आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। दर्शकों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो मीना बहन है, ये इनका नहाने का है। दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे के और पूरा जंगल है और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही मतलब दयनीय और दुखनीय परिस्थिति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। घर में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं मीना बहन के। आज संत रामपाल जी महाराज उन दोनों सदस्यों का सहारा बन रहे हैं। तो दर्शकों ये मीना बहन का घर है और उसी के पीछे के साइड में यहाँ पे मीना बहन का ये आप मेरे पीछे देख सकते हो बाथरूम है। तो दर्शकों यहाँ पे कितना जंगल एरिया है और मीना बहन इस तरह से कैसे जाती होंगी बारिश के टाइम पे तो क्या हालत होती होगी, ये आप सोच सकते हो दर्शकों कि मतलब इतने इधर आप जंगल का पूरा एरिया है और आप ये देखो कि मीना बहन का जो ये वॉशरूम है और ये वॉशरूम अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इसमें अभी दरवाजा फिटिंग करवाया जा रहा है। आप ये दरवाजा देख सकते हो, जो ये इनका टूटा हुआ दरवाजा है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो ये बाथरूम का दरवाजा भी लगाकर दिया जा रहा है। दर्शकों ये दरवाजा अब मजबूत कितना है ये भी आप देख सकते हो और हम आगे बढ़ते हैं और मीना बहन को क्या कुछ राशन सामग्री दी गई है, उसकी भी आपको रूबरू करवाते हैं और उससे भी हम विस्तार से बताते हैं कि उनको क्या-क्या सामग्री दी गई है। तो दर्शकों अभी हमने आपको दिखाया है कि मीना बहन के घर की क्या कुछ परिस्थिति थी, उनके घर का पूरा कवरेज दिखाया आपको और उनका टॉयलेट जो है उसके भी दरवाजे टूटे हुए थे, वो भी आपको दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा वो बनाया जा रहा है। तो दर्शकों अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा जो सामग्री लाई गई है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इसको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या-क्या कुछ मीना बहन को प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा का नमक है 1 किलो और यहाँ पे पीली मूँग की दाल है, कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है और ये जीरा है, दाल, चना दाल और ये निरमा पाउडर है कपड़े धोने का और इनको 1 किलो सरसों का तेल दिया जा रहा है तथा इनको अचार दिया गया है और ये दूध का डब्बा दिया गया है जिससे ये चाय भी बना सकती है और इसे उबाल के पी भी सकती है। और वहीं पे दूसरी ओर इनको एक मूँग की दाल दी गई है और ये चना दिया गया है, चाय पत्ती, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर और साथ में ही हल्दी पाउडर और इसी के दूसरी ओर इनको दिया गया है 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल और यहाँ पे 2.5 किलो प्याज और इनको दिया गया है 2.5 किलो आलू और यहाँ पे 15 किलो इनको आटा दिया गया है। तो दर्शकों जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की खाना बनाने के लिए उनको जो सामग्री चाहिए होती है, वो एक-एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। अभी हम मीना बहन से जानकारी लेंगे कि उनकी क्या कुछ परिस्थिति रही है और आज उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिल रहा है। लाभार्थी बनी है वो, तो उनको कैसा लग रहा है? नमस्कार બેન. નમસ્કાર. બેન તમારી ઉંમર કેટલી છે? 40 છે. એવું છે. બેન તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? પેરાલાઇઝ. પેરાલાઇઝ થઈ ગયું છે. તો બેન તમારો ગુજારો કેવી રીતે ચાલે છે? તો વિધવાવાળા પૈસા આવે તેના વિધવાવાળા પૈસા મળે તેનાથી તમારો ગુજારો ચાલે છે. તો તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે બેન? 2 જણા અમે. તમે 2 જ જણા. કોણ કોણ? મારી પોરીને
તમે ને તમારી પોયરી. તો બેન આજે તમે જોવો છો કે તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા કેટલું બધું મતલબ રાશન સામગ્રી આપવામાં આવી છે. કેવું લાગે છે તમને? સારું. સારું લાગે છે. હમ. શું કહેવા માંગો છો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે? નમસ્કાર. એનો આભાર માનો છો તમે? હા. એવું છે. તો બેન તમારી ઉંમર 40 વર્ષની છે. આજ દિન સુધી તમને કોઈ આવી રીતે મદદ કરવા આવ્યું છે? ને નહીં મળે કોઈ બી. અને झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका? ये गुरुजी हमारे उद्देश्य ये है कि कलयुग में सतयुग का शुरुआत गुरुजी भगवान ने रखी है, तो उसके लिए मालिक ने घर घर जाके ये ढूंढने को बताया है, गरीब लोगों का। अच्छा, तो आज ये जो मीना बहन है, ये आपके पास सामने से आई थी या आपने भी इनको ढूंढ के ही निकाला है? नहीं, ये सामने से नहीं आए थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते ये मालिक की दया से हमारा गुरुजी भगवान ने ये संदेशा मिला था। एक भगत रहता था, वो आके हम लोग बताया कि ये ऐसा ऐसा है, तो हम उसके घर पे जाके देखा तो दोनों परिवार कंडीशन खराब थी, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ से वीडियो भेजा। और गुरुजी की दया से और भी उसको सुविधा चाहिए, तो बाथरूम के लिए दरवाज़ा भी, उसका दरवाज़ा खराब था तो बाथरूम का दरवाज़ा भी लगवा दिया है। गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चालू किया, उसमें दरवाज़ा भी फिट कर दिया है। तो सर आप एक बार इनको दे दोगे, फिर उसके बाद? उसके बाद जो ये कार्ड दिया जाता है उसके घर वाले को दे देंगे हम लोग, तो इसमें संपर्क करेंगे। जैसे कि ये नंबर पीछे भी लिखा है, यहाँ का लोकल सेवादार का और जिला सेवादार का और नामदान सेवादार से ये दिखा जाता है, उसमें वो लोग फ़ोन करेंगे तो हम महीने में उसको राशन पानी तुरंत देने के लिए आ जाएंगे, पहुँचा देंगे। इस कार्ड में ये कार्ड है जो इनको दिया जाएगा और उसके तहत ये इनसे संपर्क करेंगी और तो इनको ये सारी राशन सामग्री इनको दोबारा मिलेगी। इस कार्ड में लिखा गया है कि अगर कोई नशा और मांस भक्षण करता है, उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। ऐसा है सर? हाँ जी, हाँ, ये नशा घर वाले जो करेंगे तो गुरुजी भगवान का आदेश है कि ये हर चीज़ पहुँचाना नामुमकिन है, तो पहुँचाएंगे नहीं, बंद किया जाएगा। धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत उनको जो राशन सामग्री जिस लाभार्थी को दी जाएगी, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक नियम बताया है कि व्यसन नहीं करना है और मांस मदिरा नहीं खाना है। दर्शकों आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त भारत भी तैयार कर रहे हैं। वो कलयुग में सतयुग की शुरुआत भी कर रहे हैं, सबको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान भी दे रहे हैं और साथ ही में व्यसन मुक्त भारत बना रहे हैं और मांस मदिरा भी छुड़वा रहे हैं। तो दर्शकों आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के ये जो समाज सुधारक के कार्य है, ये बहुत ही उच्चनीय है, उनका जितना आभार माने हम लोग उतने कम है। दर्शकों मीना बहन के पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मीना बहन किस प्रकार से राशन सामग्री मिल रही है, तो उनको कैसा लग रहा है। इनके पड़ोसी से बात करेंगे मीना बहन के। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? वल्लभ भाई। सर आज देख रहे हो आप मीना बहन के पड़ोसी हो, आप मीना बहन की क्या परिस्थिति रही थी और आज उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन सामग्री दी जा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद रामपाल के लिए, गुरु जी के लिए।
आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को, जो गरीब परिवार है, जो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज ये सारी चीज़ें दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में अच्छा है, गुरुजी ऐसा सबको देते रहेगा। जी, धन्यवाद। एक दूसरे भी भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सुनील। सर आज आप देख रहे हो कि मीना बहन को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है और उनको अन्य भी सुविधाएँ दी गई है, तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुजी और ऐसे सबकी सेवा करते रहे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा कि जो मीना बहन के पड़ोसी है वो भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। आज ये हम ही नहीं है, आज पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहा है जो उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है अन्नपूर्णा मुहिम का। इसमें जो गरीब परिवार, असहाय लाचार परिवार है, आज उनके लिए जो एक आशा का किरण बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये सामाजिक और क्रांतिकारी पहल बन चुकी है। दर्शकों भूख और जो गरीबी होती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस प्रकार से जो व्यक्ति लाचार हो जाते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बड़ा बेड़ा उठा रखा है उनके लिए, ये कहीं न कहीं काबिले तारीफ़ है। दर्शकों कुछ ऐसी न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मैं पायल रावत, कैमरामैन हेमंत के साथ धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब